कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है। दोस्तों आइए जानते हैं कर्मों का फल हमें कब और कैसे मिलता है। दोस्तों अधूरा ज्ञान बीज के समान है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्म से बुरी स्थिति हो जाती है। क्या हमारा पापों का दंड यमराज हमें नोच नोच कर खाएंगे क्या? आइए जानते हैं। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं जो हमारी ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियों में कर्मों के अधीन है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। स्थिति को बदलने का हम कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का ही फल होता है। शुभ कर्म से अच्छी स्थिति होती है और अशुभ कर्म से बुरी स्थिति होती है। इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम भगवान की पूजा करें। हमारा जन्म ही भगवान के लिए पूजा करने के लिए हुआ है। बड़े बड़े भगवान भी तपस्या करते हैं। यदि हमारा जन्म मनुष्य में होता तो हम भगवान की पूजा करते। और हम क्या कर रहे हैं? 84 लाख योनियों में जन्म मिलकर एक मनुष्य जन्म होता है और इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है। भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को सबसे बड़ा शिक्षा। बोला, हे धनंजय, फल की चिंता मत करो। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा उन कार्यों के फल को प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में भेंट कर देता है, उस व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं बांध सकती। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, अपने मन के मोह तथा ज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योग को अपनाओ। जीत हार की चिंता छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस समय युद्ध ही तुम्हारा पुनीत कर्तव्य कर्म है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति में नो तो ज्ञान है और नो श्रद्धा है, अर्थात जो नो तो खुद जानता है और नो दूसरों की बात मानता है, वह जीवन में उन्नति से कोसों दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी के सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान हो जाता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। आइए जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। बोला, शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तु हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो जो कठिनाइयाँ आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो जाए। वैसा काम करे, उनकी प्रसन्नता
प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वदा आप उनके अधीन कर दे, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसीलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेश मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों न हो तो संदेह नहीं मिटता। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कहा। अपनी जगह कर्म योग और संन्यास दोनों ही कल्याण करने वाला है, फिर भी तुम्हारी प्रकृति के अनुसार कर्म योग अधिक उपयुक्त है। वैसे भी किसी से ईर्ष्या दोष न करके किसी तरह के लोभ से दूर रहकर कर्म करते जाना भी तो संन्यास जैसा ही है। सन्यासी या सांख्य योगी तथा कर्म योगी दोनों को एक समान महत्व देना चाहिए। आइए, श्री कृष्ण भगवान ने मृत्यु के बारे में क्या कहा कि हम कैसा कर्म करते हैं तो हमें फल कैसा मिलता है। यमराज उसे क्या करते हैं, क्या उसे पापों का दंड देता है? आइए जानते हैं। गीता में लिखा है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है। अतः हमें कर्म करते हुए फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के विसुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना ही दोष है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। इसलिए जब भी आप भलाई करें, आप मत कहें कि मैंने आपका भलाई किया, मैंने आपका इतना कुछ किया। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं, ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबंध रहता है, लेकिन भीतर से राग दोष न रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। संसार में उलझने के दो ही कारण है। पहला कारण है राग और दूसरा कारण है दोष, जिसका निरंतर अभाव होता है। उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।